रणवीर इलाहाबादिया पर संसद में उठे सवाल पर अतुल सुभाष केस पर क्यों बड़े बड़ों ने साध ली चुप्पी। हजारों पीड़ित पतियों की दर्दनाक दास्तानों को आज भी है इंसाफ का इंतजार। न देश में कोई पुरुष आयोग है, न इन पुरुषों की कोई सुनने वाला। कितने पीड़ित पतियों की कुर्बानी के बाद जागेगी सोई सरकार। और देश में इंसाफ की तलाश में भटकती पीड़ित पुरुषों की भारी तादाद। सबकी जुबां पर सवाल है, जवाब का आज तक है इंतजार। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक, सड़कों से लेकर संसद तक और आम लोगों के बीच भी यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल एक डार्क कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेजेंड में रणवीर इलाहाबादिया गेस्ट के तौर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माता पिता के संबंधों पर ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। इतना ही नहीं, इससे पहले भी ये शो कई बार कई बातों को लेकर विवादों में रहा है, जहां कॉमेडी के नाम पर ऐसी टिप्पणी की गई जो समाज में अच्छी नजरों से जिसे नहीं देखा जाता या बहुत सी लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को मीडिया के सामने आकर इस घटना पर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी इतनी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे समाज का स्तर नीचे चला जाए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी कि उनके राज्य असम में भी इस शो के निर्माता, निर्देशक और गेस्ट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बाद लोगों के बीच एक बहस छिड़ गई है कि डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लील कंटेंट कब तक परोसा जाएगा। इस केस में बड़ी बात यह रही कि इसमें पुलिस इतनी तेजी से एक्टिव हुई जितना पहले कभी देखा नहीं गया। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों ने लोकसभा में इसकी आवाज उठाई, तो वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर तुरंत एक संसदीय कमेटी का गठन कर दिया और जांच के आदेश दे दिए। यानी कि विवाद के एक हफ्ते के अंदर यह मामला इतना बढ़ गया कि भारत सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। सोशल मीडिया साइट जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप देखेंगे तो अश्लील टिप्पणी, भद्दे कमेंट, एडल्ट कंटेंट ये भरे पड़े, लेकिन पहले कभी किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। रणवीर इलाहाबादिया का मामला इतना तूल पकड़ गया कि एक से एक ज्ञानवीर सामने आ गए। वहीं इसके उलट आप अगर एक मामले की बात करें तो 2024 के अंत में यानी कि दिसंबर महीने में बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली खबर उस वक्त सामने आई जब एक 34 साल के एआई इंजीनियर ने 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखकर 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त का एक वीडियो जारी किया और फिर खुद की जिंदगी खत्म कर ली। ये और कोई नहीं बल्कि अतुल सुभाष थे, जिनको लेकर समाज में बहस छिड़ गई थी। इन्होंने अपनी पत्नी निकिता पर आरोप लगाए थे। आत्महत्या के वक्त अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में अपनी ही पत्नी निकिता सिंघानिया को अपनी खुदकुशी का जिम्मेदार बताया। जब पहली बार टीवी चैनल्स पर अतुल सुभाष की खबरें ब्रेक हुईं तो इस घटना को सुनकर और देखकर हर कोई चकित रह गया, क्योंकि भारत जैसे पुरुष प्रधान समझे जाने वाले देश में यह ऐसा पहला वाकया था कि पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर के कोई पति बाकायदा वीडियो बनाकर आत्महत्या करे और इतना लंबा सुसाइड नोट बनाकर जाए, और वो भी एक ऐसा शख्स जो कि पेशे से एआई इंजीनियर है, यानी पढ़ा लिखा है, एक अच्छी खासी नौकरी में। लेकिन हुआ क्या? लचीले कानून ने निकिता को बेल दे दी। हमारा सवाल अब यह है कि पुरुषों की सुरक्षा के लिए देश में नए कानून क्यों नहीं बनाए जाते? इस मामले में बेंगलुरु, मुंबई और बिहार पुलिस की टीम सक्रिय हुई थी और उसने अतुल सुभाष के घर, दफ्तर और बेंगलुरु के अपार्टमेंट में भी जांच पड़ताल शुरू की। सुसाइड नोट के आधार पर अतुल सुभाष की पत्नी और ससुराल वालों को इसका आरोपी मानते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन हमारे देश के लचीले कानून व्यवस्था के कारण आज अतुल सुभाष की जो पत्नी है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं है बल्कि जेल से बाहर है। जिस वक्त अतुल सुभाष का मामला गर्म था उस वक्त कई लोगों ने लंबी चौड़ी बातें की थी, अतुल सुभाष के समर्थन में आए थे निकलकर, लेकिन अब वो सब गायब हो गए हैं। महिला सुरक्षा की बात करें तो उसके लिए कई सारे नियम हैं, देश में बहुत से कायदे कानून हैं। यदि महिला किसी पुरुष पर झूठा आरोप भी लगा दे तो पुलिस और न्याय व्यवस्था उस पुरुष की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इसके उलट पुरुष की सुरक्षा के लिए ऐसा कोई कानून है ही नहीं। क्या सिस्टम को भी यह लगता है कि पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में गलतियां सिर्फ पति की ही होती हैं? इसका एक और कारण हो सकता है, शायद पुरुषों को संबल प्रदान करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाए तो मौजूदा सरकार पर महिला विरोधी होने का तमगा लग जाएगा, और ऐसे में पॉलिटिकल वोट बैंक के आधार पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार नहीं चाहेगी कि आधी आबादी जो कि महिलाओं की भी है उनसे छिटक जाए, क्योंकि राजनीति में महिलाओं को किंग मेकर कहा जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर महिलाओं की आधी आबादी है तो पुरुष भी तो इस आधी आबादी का हिस्सा हैं, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस घटना के बाद लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ राज्य के विधानसभा
में भी ये मामला देखने को नहीं मिला कि किसी पुरुष सांसद ने या पुरुष विधायक ने कुछ ऐसे कानून बनाए जाने के लिए आवाज़ उठाई हो, जबकि हमारे देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो परिवार और पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं। अतुल सुभाष ने तो हिम्मत दिखाते हुए सुसाइड नोट बहुत डिटेल में बनाया, बहुत डिटेल में वीडियो बनाया। शायद उन्होंने एक तरह से क्रांति का काम किया, लेकिन अतुल सुभाष जैसे अभी कई गुमनाम लोग हैं जो इन प्रताड़नाओं को सह रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ नहीं बन रहा। इस मामले में न तो कोई लॉ मेकर अपनी आवाज़ उठाता है, जबकि देश में पुरुष आयोग की मांग न जाने कब से हो रही है। पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी को गिरफ्तार तो किया, लेकिन फिर उसे न्यायालय से जमानत मिल गई। अतुल सुभाष के लिए सड़कों पर वैसा प्रदर्शन दिखाई नहीं दिया जितना होना चाहिए था, या जैसा हम रणवीर इलाहाबादिया वाले मामले में देख रहे हैं। खैर, दोनों मामले अलग हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि समाज एक साथ जाग उठा है, इसलिए कंपैरिजन की बात आ जाती है। अब धीरे धीरे मामला मीडिया की सुर्खियों से भी गायब होता चला गया। इस खबर की रिसर्च के लिए जब हमने खबरों पर नजर फेरी तो बीते 2 महीनों में इस पर किसी तरीके की स्टोरी नहीं लिखी गई है। किसी भी बड़े मीडिया चैनल या अखबार ने इसे मुद्दा नहीं बनाया है, न इस पर खबर बनाई है, न इस पर आवाज़ उठाई है। इस देश में नेता या इस देश के लोग भी अपने फायदे के हिसाब से ही अपना मुद्दा चुनते हैं और अपना हथियार बनाते हैं। जब हमारे देश में महिला आयोग सक्रिय है तो फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं है? लंबे समय से भारत में महिला आयोग की तर्ज पर पुरुष आयोग की स्थापना हो, ऐसी मांग की जा रही है। जहां एक तरफ महिलाओं पर होने वाले शोषण, अत्याचार और किसी भी परेशानी के लिए महिला आयोग स्टैंड लेता है, तो वहीं पुरुषों के लिए अभी तक ऐसा कोई फोरम या मंच नहीं है जहां पर जाकर वो अपनी बात खुलकर कह सकें। और समाज में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को भावनात्मक सपोर्ट आप देखते हैं ज़्यादा मिलता है। अगर कोई पुरुष अपनी परेशानी किसी को बताए तो उसे समझाकर शांत कर दिया जाता है, या फिर उसे समझा दिया जाता है कि लड़कों की जिंदगी है, ऐसी ही होगी। सच बात तो यह है कि अतुल सुभाष अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत से और भी पीड़ित पति हैं। जिस वक्त अतुल सुभाष का मामला सामने आया, उसके बाद एक एक करके बहुत सारे और भी पति सामने आए। राजधानी दिल्ली में भी एक ऐसा केस सामने आया जिसमें पत्नी अपनी पति को प्रताड़ित करती थी, उस पर झूठा इल्जाम लगाकर समाज में उसे बदनाम करने की धमकी दे रही थी। और अतुल सुभाष मामले के बाद दिल्ली के इस पति को लगा कि शायद ये भी सोशल मीडिया पर अगर अपनी बात रख दे तो पुलिस तक पहुंच जाएगा, ये न्याय मिल जाएगा ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यही कारण है कि कई लोग अपनी बातों को अपने अंदर ही छिपा लेते हैं और ये बातें खुलकर कभी सामने नहीं आ पाती। अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद पुरुष आयोग का गठन किया जाएगा या सरकार इस ओर ध्यान देगी, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे ये बातें दबती चली गईं। और अब जब रणवीर इलाहाबादिया का मामला ट्रेंड कर रहा है, ऐसे में यह आवाज़ भी संसद में गूंज रही है। कई राज्यों में रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो उस बीच में मैं एक सवाल अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अतुल सुभाष वाले मामले में क्या आपको लगता है कि इसी तरीके का एक्शन होना चाहिए था? कम से कम संसद में कोई कार्य समिति बनती, एक कानून बनाने की शुरुआत होती, कहीं से कोई पहल तो होती जहां पर हम ये कह पाते कि हाँ, इतना बड़ा कांड होने के बाद हमारे देश में जो लॉ मेकर हैं उनकी नींद खुली है। आप सोचिए अतुल सुभाष क्या लिख कर गए अपने सुसाइड नोट में कि अगर मुझे न्याय न मिले तो मेरी अस्थियां न्यायालय के सामने वाले गटर में बहा देना। दोस्तों, इसके बाद भी अगर हमारे देश में पुरुष आयोग की पहल नहीं होती, इसके बाद भी ये पूरा मामला संसद में नहीं उठता, और इसके बाद भी हमारे देश में तो बहुत से पुरुष सांसद हैं, बहुत से पुरुष विधायक हैं, अगर वो भी इस मामले को नहीं उठाते हैं तो वाकई ये चिंता की बात है। और हम कैसे ये भरोसा दिलाएंगे अपने देश की आधी आबादी को, जो कि पुरुषों की है, कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार या आपको कोई पीड़ित स्थिति का सामना करना पड़ता है तो हम आपके लिए वहां पर खड़े हैं। जैसे हमने महिलाओं को भरोसा दिलाया है, क्या पुरुषों को भरोसा दिलाना जरूरी नहीं है? एक बड़ा सवाल आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप इस पर खुलकर अपनी कमेंट लिखें, अपनी राय लिखें और बताएं, क्या आपको नहीं लगता कि देश में पुरुष आयोग होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि इतने सारे पीड़ित पतियों की कहानियां सुनने के बाद, इतनी सारी दर्दनाक दास्तानों को सुनने के बाद भी अगर सरकार ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया है पुरुष आयोग को बनाने की तरफ, तो आपको लगता है कि हमारे देश में पुरुषों के साथ न्याय हो रहा है? क्या कोई पुरुष ये उम्मीद कर सकता है बिना पुरुष आयोग के उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे उसके मन में इस तरह का प्रश्न खड़ा हो कि क्या मैं इंसाफ का सिर्फ इंतजार करूंगा या किसी दिन मुझे इंसाफ मिलेगा भी? इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।